हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेंगे उसको डिस्कशन करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? आइए हम लोग चैप्टर नेम काइनेमैटिक्स के एमसीक्यू का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, Dynamics is a branch of mechanics। क्वेश्चन नंबर 20 सही होगा। If a particle moves along a straight line, then magnitude of displacement and distance in a time interval will be क्या होगा? सेम होगा। The rate of change of displacement is called, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी। चौथा क्वेश्चन आपका है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड स्पीड। इफ वेलोसिटी v is given by the expression v बराबर dx upon dt, then the acceleration is given by the expression। ऑप्शन नंबर बी dv अपॉन dt, या इसको लिख सकते हैं हम लोग d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। एक्सेलरेशन का जो निगेटिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिट्रेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट पी आर थीटा इज। ऑप्शन नंबर डी डी आर अपन डी थीटा, या इसको लिख सकते हैं आर डॉट। द रेडियल एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट पी आर थीटा इज। जो रेडियल एक्सलेशन होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपन डी टी का होल स्क्वायर। डी आर अपन डी टी को हम लोग लिखते हैं आर डॉट, इसलिए डी टू आर अपन डी टी को लिखेंगे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट पी आर थीटा इज। ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आर डी थीटा अपॉन डी टी, या इसको लिख सकते हैं आर थीटा डॉट। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट पी आर थीटा इज। ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, या इसको लिख सकते हैं, इसको और एक फॉर्म में लिखा जाता है 2 आर थीटा आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। क्वेश्चन नंबर 13, द टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट पॉइंट पी एस आई एट टाइम टी इज। क्या होता है? डी टू एस अपान डी टी स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी अपान डी एस। द नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट पॉइंट पी एस साई एट। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी डी एस अपन डी टी का होल स्क्वायर अपान रो। इसको डी एस अपन डी टी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान रो। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ पार्टिकल मूव्स along a plane curve, then direction of velocity and acceleration at any point of its path will be, या तो सेम हो सकता है या डिफरेंट, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आइदर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a plane curve at a point p एस साई इज। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट डी टू एस अपॉन डी टी टू का होल स्क्वायर प्लस डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर रो। क्वेश्चन नंबर 16,
The angular velocity of a tangent to the path of a particle moving in a plane curve at point P s psi is क्या होता है d psi upon dt. The magnitude of velocity at particle moving in a plane curve at point P x y is option number B अंडर रूट डी एक्स अपन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपन डी टी का होल स्क्वायर. Question number 18. The radial and transverse velocity of a particle are always proportional to each other. The path is कैसा होता है an equiangular spiral. Question number 90. If xy be the position of a particle moving in a plane curve at any time t, then the magnitude of its acceleration at time t is क्या होगा ऑप्शन नंबर सी डी टू एक्स अपन अंडर रूट डी टू एक्स अपन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपन डी टी का होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 20. The angular velocity of a particle moving in a parabolic path about the focus of its path varies as follow as its distance from the focus क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्वेश्चन नंबर 21. A particle P described with a constant angular velocity w about O. The equiangular spiral are equals a e to power theta g a o being the pole of the spiral. The transverse acceleration of P is क्या होता है ऑप्शन नंबर डी 2 w स्क्वायर आर. क्वेश्चन नंबर 22. The position of a moving point at time t is given by x बराबर ए टी स्क्वायर y बराबर 2at. The magnitude of its velocity at time t is ऑप्शन नंबर सी 2a अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 23. If r vector is the position vector of a particle moving along a curve at time t and a vector is its acceleration at time t, then a vector equals option number a d2 r vector upon dt square. Question number 24. If a particle moves along a plane curve and v is the magnitude of its velocity at time t and p is the radius of curvature of its path at that time, then its normal acceleration at time t. इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा v स्क्वायर अपन रो. क्वेश्चन नंबर 25. एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन डी टू थीटा अपन डी टी स्क्वायर. एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो डी थीटा अपन डी टी बस. क्वेश्चन नंबर 26. रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी आर गिवन बाय नन ऑफ दिस कोई नहीं होता है. ये होता है डी थीटा अपन डी टी इक्वल्स वी अपन आर वी रो अपन आर स्क्वायर. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच कौन सा है तो नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है तो इसमें ए दिया है. क्वेश्चन नंबर 28. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along and perpendicular to the radius from a fixed origin are lambda r and mu theta, then acceleration is क्या होगा ऑप्शन नंबर ए लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपन आर. क्वेश्चन नंबर 29.
रिलेशन बिटवीन वी एंड एफ इज, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, एफ बराबर वी डी वी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट पॉइंट पी एस साई एट टाइम टी इज। यही बताएं आप लोग को, नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 31, द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट पॉइंट पी एस साई एट टाइम टी। ऑप्शन नंबर ए, डी एस अपॉन डी टी। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें।